नमस्कार। कल YouTube पर काफ़ी सारे कमेंट्स हमें मिल रहे थे। मेरी टीम ने मुझे कई सारी चीज़ें भेजी कि सर स्टूडेंट्स को थोड़ी सी पेमेंट करने में दिक्कत आ रही है या पेमेंट फेल हो रहा है, क्योंकि कल से हमने महिला सुपरवाइजर का बैच स्टार्ट किया था। मध्य प्रदेश में काफ़ी ज़्यादा फीमेल कैंडिडेट्स हैं जो महिला पर्यवेक्षक की तैयारी करने के लिए इच्छुक हैं और उसे अपना एक सपना देखती हैं, और विनर्स इंस्टीट्यूट ने बहुत कम फीस में इसका एक और नया बैच स्टार्ट किया है। हमने इसके पहले 2 बैचेस स्टार्ट किए थे। कल से 6 मार्च से एक और नया बैच स्टार्ट किया था। तो बहुत सारे लोगों के कमेंट्स आए, जो मैंने यहाँ पे कुछ कमेंट्स लगा के रखे हैं। तो इसलिए फिर टीम ने मुझे बताया कि सर इसमें थोड़ी दिक्कत आ रही है, क्या किया जा सकता है। तो हमने फिर एक डिसीजन लिया कि 1-2 दिन का टाइम हम और दे देते हैं, क्योंकि देखिए बहुत कम फीस में हमेशा हमारे लिए मैनेज करना बहुत डिफिकल्ट है, आपको भी पता है। बट फिर भी हम कोशिश करते हैं जितना कम हो। तो आज से बैच की फीस बढ़नी थी, बट हमने उसको, क्योंकि बहुत ज्यादा कमेंट्स थे पेमेंट्स फेल होने से रिलेटेड या पेमेंट कैसे करना है वो समझ नहीं आ रहा था इससे जुड़ा हुआ, तो हमने जो महिला पर्यवेक्षक का बैच था 1-2 दिन आपके लिए और समय बढ़ा दिया है कि आप अगर चाहें तो इसमें जुड़ सकते हैं। मैं एक चीज आपको बता दूं, आ, एक दिन पहले ही यानी परसों के दिन ही मैंने लाइव आके पूरी इंफॉर्मेशन दी थी कि इस बैच में, क्योंकि पुराने बच्चों की एक शिकायत थी कि हमने थोड़ी फीस ज्यादा दी थी, क्योंकि इस बार हमने फीस पहले से भी कम करने का प्रयास किया है। हालांकि कुछ बदलाव भी किए हैं, लेकिन क्वालिटी में, सब्जेक्ट्स में किसी प्रकार का कोई चेंज हमने नहीं किया है। लेकिन फिर भी पुराने, क्योंकि पहले उसकी फीस हमने ज्यादा रखी थी, हमने इस बार और कुछ चीजों में चेंजेस करा। चेंजेस मतलब इन टर्म्स ऑफ टेक्नोलॉजी, इन टर्म्स ऑफ अदर थिंग, नॉट इन टर्म्स ऑफ सब्जेक्ट्स, टीचिंग, इनमें हमने कोई परिवर्तन नहीं किया। लेकिन हमने अपने दूसरी चीजों में देखा कि कहां इसमें और क्वालिटी कम की जा सकती है, सर्वर्स और बाकी सारी चीजों में, तो हमने इस बार और कम फीस रखी। पुराने विद्यार्थियों में थोड़ी सी नाराजगी थी कि हमसे आपने ज्यादा पैसे ले लिए। हालांकि ज्यादा नहीं था, 200-400 रुपए हमने पहले से और कम किया है, बट स्टिल उनके मन में था कि हमारे समय पे फीस ज्यादा थी, आपने अब 200-300-400 रुपए और कम कर दिए। तो हमने उनके लिए बहुत सारी सुविधाएं और जोड़ दी। उस 400 रुपए के चक्कर में हमने कम से कम उनको 1000 रुपए से ज्यादा की सुविधा और दे दी होगी उनके कोर्सेज में। तो मैंने क्या शेड्यूल रहेगा ये पूरा डिस्कस किया था, कौन कौन पढ़ाएगा, पुराने विद्यार्थी को हम क्या दे रहे हैं, सब चीजें मैंने दे दी है। ये वीडियो आप लोग देख लीजिएगा, इसमें मैंने सारी जानकारी दी है। अगर आप खासकर पुराने विद्यार्थी हैं, तो नए हैं तो आप 799 में अभी भी जुड़ सकते हैं। कल से क्लासेस शुरू हो गई हैं, आप लाइव क्लासेस अटेंड कर सकते हो, जो हो चुका है उसको रिकॉर्डेड देख सकते हो। और अगर आपके पास समय नहीं है कि आप लाइव क्लास अटेंड कर सकें, तो आप बाद में रिकॉर्डेड कितनी भी बार देख सकते हो, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। नोट्स, मटेरियल, सारी सुविधाएं आपको विनर्स इंस्टीट्यूट की तरफ से ही मिलेगी। मतलब इसके अलावा आपको कुछ भी अलग से लेने की जरूरत नहीं है, सब कुछ हमारी जिम्मेदारी इसमें रहेगी, है ना। बाकी ये वीडियो को देखकर आप और ज्यादा इंफॉर्मेशन ले सकते हैं। इसमें मैंने सभी चीजों के आंसर दिए थे, क्या रहेगा शेड्यूल पुराने विद्यार्थियों को। मैं एक बार बता भी देता हूं, जैसे पुराने विद्यार्थियों को हमने मैथ्स फ्री दे दिया। मैथ्स पहले भी दिया था, लेकिन उनकी डिमांड थी कि मैथ्स हमें लाइव फिर से पढ़ना है, तो हमने मैथ्स का लाइव का कोर्स उन्हें फ्री दे दिया। 6 महीने की सबकी वैलिडिटी बढ़ा दी, क्योंकि एग्जाम उस समय नहीं हो पाया, तो एग्जाम अब होगा, तो हमने वैलिडिटी भी बढ़ा दी, कोई चार्ज नहीं लिया, है ना। और पुराने बच्चों में से कई था कि सर हमें तो अब एक बार फिर से नया पढ़ना है, तो सभी को एकदम नया बैच देना प्रैक्टिकली पॉसिबल नहीं है, तो हमने एक कूपन कोड दे दिया कि ये लगा लो, 199 में आपको नया बैच मिल जाएगा। तो ये सब जानकारियां मैं पहले भी दे चुका हूं, है ना। बाकी आप में से कई लोग को अगर इंदौर आके पढ़ना है, तो हम नया बैच ला रहे हैं। ऑफलाइन अगर आपको पढ़ना है, और वहां भी बहुत कम फीस हमने रखने का प्रयास किया है। और ऑफलाइन और ऑनलाइन में ऑब्वियसली खर्चों का और बहुत सारी चीजों का डिफरेंस होता है, पर फिर भी आप अगर कंपेयर करेंगे तो सबसे कम फीस आपको विनर्स में मिलेगी, ऑफलाइन में भी। चाहे एसएससी हो, सब इंस्पेक्टर हो, महिला पर्यवेक्षक हो, एमपीपीएससी हो, सभी में आपको फीस कम मिलेगी। तो आप इससे भी जुड़ सकते हैं। और अभी गूगल ने पॉलिसी में कुछ चेंजेस किया है, इसलिए भी थोड़ा सा एप्लीकेशन पर कंफ्यूजन हो रहा है स्टूडेंट्स को। लेकिन धीरे धीरे आप देखेंगे कि सभी कोचिंग्स की एप्लीकेशन में यही सिस्टम आने वाला है ना। क्योंकि गूगल ने कहा है कि आप जितना भी पैसा बच्चों से लेते हो उसका 30% हमें चाहिए। एकदम सिंपल भाषा में मैं आपको बता रहा हूं, ये गूगल ने पॉलिसी लेकर आया है। तो हमारे डेवलपर्स और इन्होंने कुछ ऑप्शन निकालने का प्रयास किया कि भाई क्या कर सकते हैं। तो आप जब एप्लीकेशन पे पेड कोर्सेज में जाओगे, फिर आप न्यू कोर्सेज में भी आपको मिल जाएगा और व्यापम कैटेगरी में भी मिल जाएगा। तो महिला पर्यवेक्षक का बैच दिखेगा, ज्वाइन बटन पे आप जब क्लिक करोगे ना,
तो एसएमएस और व्हाट्सएप दोनों पर आपको पेमेंट की लिंक आएगी। आप अपना मोबाइल नंबर सबमिट करेंगे, लिंक आएगी, उस लिंक पे क्लिक करेंगे, सब कुछ लिखा रहेगा कि भाई कौन सा कोर्स आप खरीदने जा रहे हो, क्या है, उसका आप पेमेंट करोगे। वहीं पे कूपन कोड भी आएगा जब आप लिंक ओपन करेंगे। कूपन कोड सिर्फ पुराने बच्चों के लिए, नए के लिए नहीं है ना। पुराने बच्चे जिनके पास पहले से कोर्स है उनके लिए कूपन कोड काम करेगा, बाकी लोग के लिए इनवैलिड शो करेगा। तो यहां पे आप क्लिक करेंगे, पेमेंट करेंगे, सभी माध्यम इसमें एक्सेप्ट हैं, यूपीआई इन सभी से आपका पेमेंट कंफर्म हुआ। उसके बाद आप माय कोर्सेज में जाके और अपना कोर्स देख सकते हैं। आपको जो क्लासेस हो चुकी हैं वो सब आपको यहां मिल जाएगा। सो ज्यादा टाइम नहीं है, ऐसा नहीं कि हम इसको अब एक आध महीने बढ़ाएंगे, 1 या 2 दिन आपके पास मौका है। आप चाहें तो वापस 799 में ही कोर्स ले सकते हैं। जो लोग बच गए हैं या जिन्हें पेमेंट का इशू आ रहा है, जैसे आज सुबह से ही बहुत सारे बच्चे कल नहीं कर पाए थे, तो आज सुबह ही मुझे लगता है कि हजारों की संख्या में तो सुबह ही बच्चों ने आज ज्वाइन किया है। कल रात को वो लेट हो गए थे, तो फिर भी हमने 1-2 दिन का और समय दे दिया है। अगर आप चाहें तो जुड़ सकते हैं। यही इंफॉर्मेशन देनी थी। बाकी मैंने ऑफलाइन के बारे में क्या और सुविधा आपको मिल रही है, ऑनलाइन में क्या होता है, ऑफलाइन में क्या होता है, दोनों में क्या अंतर है, ऐसे बहुत सारी चीजों पे पहले कई बार बात कर चुका हूं। और ये वीडियो आप देख लीजिएगा, इसमें मैंने सब जानकारी दी हुई है। डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगी, आप क्लिक करेंगे इस वीडियो पे पहुंच जाएंगे, या यूं भी आप सर्च कर लेना एमपी महिला पर्यवेक्षक आदित्य पटेल, आप लिख देना, ये वीडियो आ जाएगा, इसको आप देख लेना। सब कुछ मैंने इसमें जानकारी दी हुई है। फिर भी कोई कंफ्यूजन या कोई दिक्कत है तो आप कमेंट कर दीजिएगा, या डिस्क्रिप्शन में हमारी सपोर्ट टीम की ईमेल आईडी है, उस पर मेल करके भी आप जानकारी ले सकते हैं। तो यही इंफॉर्मेशन देना था, और उम्मीद है कि आप सब लोगों ने एप्लीकेशन पे पढ़ाई चालू भी कर दी होगी। काफी अच्छे से आपकी क्लासेस लग भी रही हैं, और शेड्यूल और सारी चीजें मैंने बता दी है। 1-2 दिनों के अंदर मैं एप्लीकेशन पे एक टॉक सेशन, गाइडेंस सेशन रखने वाला हूं महिला पर्यवेक्षक के सारे विद्यार्थियों के लिए, जो भी हमारी माताएं बहनें जुड़ी हैं उन सबके लिए। तो मैं लाइव आपसे एप्लीकेशन पर भी मिलने वाला हूं। ठीक है, चलिए, तो फिलहाल इतनी ही जानकारी थी। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद।